हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @अनसोल्ड मैथ्स। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर जिसका संकेतांक है 822 DW। बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर की हम 3 वीडियो बना चुके हैं और आज हम शुरू कराते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सी पार्ट। क्वेश्चन है, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है और उन बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो आइए समझते हैं। ये हमारे पास ए बिंदु है, हमारे पास 2 - 2 और बी पॉइंट है हमारे पास 2 और 8। इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड जो ए बी है को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु हमें ज्ञात करने थे। हमारे पास ए पॉइंट ये है और बी ये, इन दोनों को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड को पी क्यू आर 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। देखो, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा और चौथा, 4 बराबर भागों में विभाजित ये रेखाखंड हो चुका है। ये जो बिंदु पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। अब देखो, बिंदु पी के कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालने हैं तो हमारे पास ए कोऑर्डिनेट होगा, बी कोऑर्डिनेट होगा, ए और बी। अब रेशो कैसे निकालेंगे इसका? पी कोऑर्डिनेट के लिए ये एक पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पी के बाद कितने पार्ट बचे? 1 2 3, यानी कि पी कोऑर्डिनेट ए बी को 1:3 में विभाजित करता है। तो हमने ये लिखा m1:m2 बराबर 1:3। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x = x1 × m2 + x2 m1/m1 + m2। इसके ऊपर हमने x1 लिखा है, y1, b के लिए x2 y2, और हमारे पास m1 m2 रेशो हमारे पास है। ये सभी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचते हैं। x की वैल्यू निकल के आती है x = -1। इसी प्रकार से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y = y1 m2 + y2 m1/m1 + m2। इसमें ये y1 y2 और m1 m2 की सभी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद कैलकुलेशन का जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है y = 7/2। तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 और 7/2। इसी प्रकार हम Q के बिंदु निकालेंगे। अब ये Q जो पॉइंट है ए बी को 1 पार्ट 2 पार्ट, यानी कि 2 पार्ट Q से इधर है और 2 ही पार्ट Q से राइट में है बी की ओर। तो ये हमारे पास जो Q है ए और बी को 2:2 में विभाजित करता है। तो Q के निर्देशांक निकालेंगे हम। हमारे पास ए बिंदु है, बी भी है और रेशो है m1:m2 = 2:2। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, x = सेम टू सेम पहले वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हम x1 x2 m1 m2 की वैल्यू पुट करेंगे और फाइनल रिजल्ट निकल के आता है x = 0। इसी प्रकार y की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फॉर्मूला y1 m2 + y2 m1/m1 + m2। तो y1 y2 m1 m2 सभी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। एक फाइनल रिजल्ट जो निकल का आता है y की वैल्यू आ जाती है 5। तो Q बिंदु के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 5। इसी प्रकार हम R के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। R बिंदु के लिए A कोऑर्डिनेट हमारे पास है, B कोऑर्डिनेट हमारे पास है और जरूरत है हमें R के लिए R बिंदु ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो ये R से लेफ्ट हैंड साइड R से A की ओर कितने पार्ट है? 1 2 3, और R के बाद B की ओर 1 पार्ट है। तो यानी कि R बिंदु ए बी को 3:1 में विभाजित करता है। हमने R के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया, x1 m2 + x2 m1/m1 + m2। तो x1 x2 m1 m2 की वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं और एक फाइनल रिजल्ट निकल के आता है x = 1। इसी प्रकार हम y की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला y1 m2 + y2 m1/m1 + m2।
तो y1, y2, m1, m2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद आता है y इक्वल टू 26/4। हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 26 को भी 2 से डिवाइड करते हैं 13 बार, तो y की वैल्यू आती है 13/2। तो बिंदु R के निर्देशांक हो जाएंगे 1, 13/2। ये इसका आंसर है बच्चों। ध्यान 22 का डी पार्ट, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं सॉल्यूशन। माना भिन्न का हर हमने x माना। क्वेश्चन में लिखा भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हर से भिन्न जो है ना, भिन्न का जो अंश है हर से 3 कम है। हर अगर मैं x मानता हूं तो हर से 3 कम यानी कि हर से 3 कम करेंगे, x में से मैं 3 कम करता हूं तो अंश निकल के आ जाता है। तो मैंने क्या कहा, माना भिन्न का हर मैंने माना x, तो अंश हो जाएगा x-3। भिन्न होती है हमारी अंश बटे हर, तो भिन्न बराबर अंश हमारा कितना है x-3 और हर कितना है x, तो x-3/x। अब क्वेश्चन में आगे लिखा यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, अंश में भी और हर में भी, तो मैंने अंश में भी ऊपर 2 प्लस कर दिया, हर में भी +2 कर दिया, तो ये बचता है x-1 और अपॉन x+2। तो ये नई भिन्न आ जाती है हमारी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा नई भिन्न और मूल भिन्न का योग, नई भिन्न प्लस मूल भिन्न का योग कितना हो जाता है, 29/20 हो जाता है। 29/20 हो गया। नई भिन्न कितनी कौन सी है हमारी, x-1/x+2। मूल भिन्न x-3/x मैंने प्लस करा, बराबर में 29/20। मैंने एलसीएम लिया x इंटू x+2, क्रॉस मल्टीप्लाई से x² - x, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो कैलकुलेशन करके एक द्विघात समीकरण बनती है 11x² - 98x - 120 बराबर 0। अब मैंने 120 की 11 में गुना की, गुना करने के बाद हमारे 11 गुना 120, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 11 गुना 12 गुना 10, तो 11 धाम 110 और गुना 12। ये इन गुणनफल के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको माइनस करके 98 आ जाए। तो मैंने लिखा 110 माइनस के 12, तो 11 x² माइनस ऑफ 110 माइनस 12 इंटू x माइनस 120 बराबर 0। तो आगे कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 2 फैक्टर आते हैं, 11x + 12 इंटू कोष्टक x - 10 = 0। मैंने x - 10, x - 10 = 0, x = 10, ये x की वैल्यू निकल के आई। हमारे पास भिन्न थी, हमारे पास जो भिन्न है x - 3/x, मैंने x की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो ये x की वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे और यहाँ पे भी पुट करेंगे, तो 10 - 3/10 यानी कि 7/10। तो भिन्न हमारे पास आ जाती है 7/10। ये इसका आंसर है। अच्छे से तैयार करें बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को एक लाइक दें। थैंक यू।